तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जो कि एसएल लोनी बुक का है। ठीक है, और ये आपका दे रखा है पेज नंबर 58 पर है। क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, जो कि एक बच्चे ने पूछा था, अजीत ने पूछा था, है ना। तो चलिए आज इसको सॉल्व करेंगे एकदम से इजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द साइंस एंड कोसाइन। साइंस यानी ये पूरे नाम लिखे हुए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ऑफ ऑल एंगल्स इन द फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट। फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट का मतलब है कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, आपको साइन और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हुज टेंजेंट, जिनका टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, ठीक है, आर इक्वल टू कॉस 135। ठीक है, यानी कि जिसका जो टेन थीटा है वो कॉस 135 के इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं हम। हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू गिवन है कि टेन थीटा इसके इक्वल है। ठीक है, तो कॉस 135 डिग्री इक्वल है किसके, टेन थीटा के। ठीक है, तो यहां से हम इजिली cos 135 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। क्या हम इसको cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 135 ही आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया cos 180 माइनस थीटा, जो कि होता है किसके, cos थीटा के ही इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखेंगे, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 का एंगल हमारा यहाँ पे बना, ये हमारा क्या है, 180 का एंगल है। 180 माइनस 45 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर एक रूल याद रखना है, ए एस टी और सी। ठीक है, ए का मतलब होता है यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। यहां पर हमारा एस का मतलब है कि साइन। ठीक है, और साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी का मतलब होता है टेन, और टेन का अपोजिट होता है क्या, कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब नेगेटिव। और सी का मीन्स क्या होता है, तो सी का मीन्स होता है कॉज, और इसका उल्टा सेक। ये दोनों पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो हमने देखा कि 180 माइनस 45 किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस 40 कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू गिवन है हमें, कितनी गिवन है, 45, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली पता कर सकते हैं cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√2, और माइनस का है तो ये माइनस का 1/√2 हो गई। इसका मतलब हमें टेन थीटा की वैल्यू भी मिल गई कि कितनी होगी, 1/√2 होगी माइनस का, क्योंकि cos 135 टेन थीटा के इक्वल हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखिए, टेन थीटा इक्वल टू हमें मिल गया -1/√2। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए टेन क्या होता है हमारा, आपने एक पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेन थीटा हमारा ये लास्ट वाला होता है। ठीक है, जो ये होता है हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। बीच वाला हमारा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है, और फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका उल्टा होता है, ये कॉसेक, सेक, और ये कॉट। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। ठीक है, पी अपॉन बी यानी कि ये हो जाएगा पी अपॉन बी। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और इसका बेस कितना है, √2 है। तो हम इसको एक्यूट एंगल मान लेते हैं, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, और बेस कितना है, √2। ठीक है, इतना मान लेते हैं हम।
तो हमें क्या करना है, साइन और कोसाइन चाहिए, ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ए सी हमें चाहिए, बेस बेस कितना है इसका, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, 2 + 1 कितना 3। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो ए सी की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आई है, -1/√2 आई है। यानी कि हमें ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो टेन है वो निगेटिव होगा। तो देखो, पहले में तो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। टेन जो है वो हमारा सेकंड में निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, ठीक है। केस 1 बनेगा आपका, केस 1 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो और दूसरा, थर्ड में तो 10 हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। फोर्थ में 10 नेगेटिव रहेगा, यानी कि दूसरा केस बनेगा, या तो वो वैल्यू फोर्थ में होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक तो सेकंड में हो सकता है 10 थीटा, ठीक है, या फिर फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहला केस हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा देखेंगे तो हमारा क्या होता है, यहां से देखा हमने, देख सकते हैं आप, P/H होता है। ये क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 1 है, अपॉन h कितना है, √3 है। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है हमारा B/H होता है। तो बेस यहाँ पे है √2 अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है, √3। अब यहाँ पर cos थीटा किसके लिए देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, cos निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, -√2/√3, ठीक है। अगला सेकंड केस क्या होगा, तो केस नंबर सेकंड, अब यहां पर क्या है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये होंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया, क्यों, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो हमें यहां से चाहिए क्या, साइन थीटा की वैल्यू, जो कि यही रहेगी सेम, 1/√3, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज देखना है, अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट ये है हमारा, और इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, विच मीन्स ये वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। एंड cos थीटा हमें चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू भी सेम रहेगी, √2/√3। लेकिन अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो क्वाड्रेंट फोर्थ जो है हमारा, इसमें cos क्या है, हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि cos का ही घर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसों में हमें पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 और cos थीटा की वैल्यू -√2/√3 होगी, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड केस में, वो हमारी साइन थीटा की वैल्यू -1/√3 और सेकंड cos थीटा की वैल्यू √2/√3 होगी, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूं मैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी और भी डाउट इसमें रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई हम बिल्कुल करेंगे। और आपका कोई और भी सवाल है तो आप दे सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा तो उसको हम इसी तरह करा देंगे, ठीक है। और इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें जो ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, ये वाले, ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, साइन 90 + थीटा, साइन
180 माइनस थीटा, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। इसको अगर हम इजीली समझें तो याद करने की नीड नहीं होती है। अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे इस तरीके के बहुत से कंसेप्ट हैं जो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी।